3 देखिए क्या कर रहा है। मान लीजिए x चीतों की संख्या और पटों की संख्या में अंतर को व्यक्त करता है। जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो x के संभावित मूल्य क्या है। अच्छा, x किसको व्यक्त करता है? चीतों की संख्या और पटों की संख्या के बीच के अंतर को व्यक्त करता है। और एक जब सिक्के को 6 बार उछाला जाएगा तो x के संभावित मूल्य क्या क्या है ये हमें बताना है। तो हम लोग यहाँ पर देखो लिख सकते हैं यहाँ पर कि एक सिक्के को उछालने पर क्या क्या हो सकता है। तो आपका लिख सकते हैं, ऐसे लिख दे क्या हो सकता है कि 6 बार हेड आ जाए, 6 हेड हो और 0 टेल हो, ये संभव मान हो सकता है। या फिर 5 बार हेड हो और 1 बार टेल हो सकता है। या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि अब 6 लिखेंगे ना तो 2 का पावर से 64 को परिणाम हमें लिखना पड़ेगा। तो हम लोग ये समझा दे रहे क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। वो 4 हेड आ जाए और 2 टेल आ जाए, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये हो सकता है यहाँ पे कि आपका 3 हेड आए और 3 टेल आए। हो सकता है यह भी कि आपका यहाँ पर हो सकता है कि 2 हेड और 4 टेल हो जाए। या फिर हो सकता है आपका 1 हेड और 5 टेल हो जाए। या फिर हो सकता है आपका 0 हेड और 6 टेल हो। तो हम लोग देख रहे हैं x किसको व्यक्त कर रहा है, तो चीतों की संख्या और पटों की संख्या में अंतर को व्यक्त करता है। चीतों और पटों की संख्या को व्यक्त करता है। तो देख लो यहाँ पे क्या क्या अंतर आ सकता है। इसमें 6 हेड है और 0 टेल है, यानी कि 6 माइनस का 0 हो सकता है, 5 माइनस का 1 हो जाएगा, 4 माइनस का 2 हो जाएगा, 3 माइनस का 3 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 4 माइनस 2 लिखो चाहे 2 माइनस 4, ये तो हम लोग यहाँ लिख चुके हैं ना जी, ये ना लिख सकते हैं, है कि नहीं। और यहाँ 5 माइनस 1 यहाँ पे हम लोग लिख ही चुके हैं, 6 माइनस 0 भी हम लोग यहाँ पर लिख ही चुके हैं, है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर हमारा x का मान क्या हो जाएगा, 6 आ सकता है, 4 आ सकता है, 2 आ सकता है और 0। यादृच्छिक चर का मान यही हो जाएगा, है ना जी। चर मान यहाँ 6 4 2 0 होगा। समझ गए क्वेश्चन।